To make the study of living organism easier, the grouping of living organism on the basis of their similarities and dissimilarities in different groups is called classification. यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी स्टडी को इजी करने के लिए उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना, उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पर एंड डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ओके. जब भी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी होती है, स्पीसीज की डिस्कवरी होती है, तो उनका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनका साइंटिफिक नेमिंग यानी कि नॉमेनक्लेचर किया जाता है. तो यहाँ पर हम एक टर्म डिस्कस करेंगे, टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. इट डील्स द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, classification, nomenclature of the living organism. Okay, so the father of taxonomy, Carolus Linnaeus, is known as father of taxonomy. Okay, now coming to the next topic, systematics. जो टर्म सिस्टमैटिक है ये कैरोलस लीनियस ने दिया था और ये टर्म ली गई सिस्टेमा से. सिस्टेमा का मीन होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. ओके, तो कैरोलस लीनियस ने सिस्टेमा टर्म से सिस्टमैटिक्स को बनाया और इन्होंने अपनी बुक के अंदर इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी. इस बुक के अंदर जो हायरार्कियल ऑर्डर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो दिया. ओके, सो व्हाट इज द मीन ऑफ सिस्टमैटिक्स? सिस्टमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशंस. यानी कि आज तक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हुए हैं उनकी डाइवर्सिटी को स्टडी करना और उनके बीच के जो रिलेशंस हैं, जो रिलेशनशिप है, उनको स्टडी करना. दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स. नॉमेनक्लेचर, the scientific naming of living organism is called nomenclature. बिकॉज क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नेम होता है वहाँ के लैंग्वेज के अनुसार, तो हर ऑर्गेनिज्म को एक यूनिवर्सल नेम दिया जाता है, एक यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम दिया जाता है जो हर कंट्री में उसी नेम से जाना जाता है. तो ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देना, दिस इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग नॉमेनक्लेचर के सिस्टम्स दिए गए हैं. तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस. उन्होंने ये बताया कि कोई भी साइंटिफिक नेम है वो दो नामों से मिलके बनता है. यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का. मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका लिन. तो यहाँ पर ये जो दो नेम हैं ये साइंटिफिक नेम है मैंगो के, जिसमें फर्स्ट नेम जो है जीनस को शो करता है एंड सेकंड नेम स्पीसीज को शो करता है. जो जीनस का पहला वर्ड है वो कैपिटल लेटर होगा और बाकी के लेटर स्मॉल होंगे. इसी तरीके से जो स्पीसीज का जो पहला लेटर है ये स्मॉल होगा और बाकी भी स्मॉल होंगे. एक और चीज, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अनुसार जो साइंटिफिक नेम है उसको अगर आप हैंड रिटन कर रहे हैं तो वो अंडरलाइन होने चाहिए. ओके, और अगर टाइप फॉर्म में है तो उन्हें इटैलिक लिखा जाना चाहिए. जीनस एंड स्पीसीज के नेम के बीच में स्पेस होना चाहिए. और जो साइंटिफिक नेम है वो लैटिन लैंग्वेज से डिराइव होते हैं, लैटिनाइज्ड होते हैं. ये जिस भी साइंटिस्ट ने उस स्पीसीज को डिस्कवर किया है उसकी डिटेल जानकारी उन्होंने ली है, तो उस साइंटिस्ट का जो क्रेडिट देने के लिए साइंटिफिक नेम के बाद में एब्रीविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में उस साइंटिस्ट के नेम को लिखा जाना चाहिए, ये लिखा जा सकता है. तो इस तरीके से साइंटिफिक नेम के रूल दिए गए साइंटिफिक नेमिंग के बाय कैरोलस लीनियस के द्वारा.